नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 के हम प्रीवियस पेपर के जीके जीएस के प्रश्न देख रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये अगला पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने अभी तक 4 से 5 पार्ट करा दिया, वो ये पार्ट 6 या 7 होने वाला है, जिससे आपको टोटल इसमें 2023 का टोटल लगभग बात करें तो 48 चैप्टर इसका एग्जाम हुआ था। इसमें हम टोटल कंप्लीट करने के बाद इसका मैराथन बना देंगे, जिससे आप लगातार रिविजन करते रहिएगा। इसके अलावा आप हम 2022 के, 2020 के और 23 के सारे पेपर हम दिल्ली पुलिस के कराने वाले हैं। इसलिए जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हम रीजनिंग के भी आपको मैराथन वीडियो देने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, डैश के चार्टर अधिनियम के भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम का होता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है? फराह खान ने जीता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वे बनारस गायकी अंग के डैश शैली बजाते हैं? 4 शैली बजाते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी में से किसके द्वारा लिखा गया है? जेबी कृपलानी के द्वारा माई टाइम्स पुस्तक लिखा गया है। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम में संबंधित फसल की समूह की पहचान करिए। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सभी खरीफ मौसम की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तमांग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय, तमांग समुदाय चंद्र पंचांग के 12वें महीने में अपने पहले दिन सोनम लोसार का त्यौहार मनाता है? तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पोनैयन्ना, वडिवेलु, शिवनंदन और चेन्नैय्या किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे? भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक थे। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं के अधिकारी शोभना नारायण को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कथक की नृत्यांगना है। श्रीनगर का पांदरेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है? मेक इन इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 2017 में मिला दिया गया। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसलीकायन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया? 1940 में मांग किया गया था। पद्मजा रेड्डी एक प्रसिद्ध डैश शास्त्रीय नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की एक प्रकार की जलवायु से संबंधित है? सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा? अनुच्छेद 39 में कहा गया है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजाति और प्राकृतिक आवास के मिश्रण के में समय के साथ परिवर्तन होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या था? तक्षशिला, जो उसकी प्रांत की राजधानी हो जाएगा।
आंचलिक उपन्यास का उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल के उपन्यासकार है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। सभी वस्तुएं गैस में परिवर्तित होने से पहले ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, बिल्कुल ठीक है। वाष्पन वह प्रक्रिया जिसे ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो सकता है, दोनों कथन सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें दोनों जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि पहला बात किया जा रहा है सभी वस्तुएं जो है गैस में परिवर्तित होने से पहले ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है, नहीं कपूर जो होता है वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, इस कारण पहला गलत हो जाएगा। इसके अलावा वाष्पन वह प्रक्रिया जिसे ठोस जो है पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है, ये भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किस संबंध में उल्लेख प्रदान किया गया है? महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? उदारीकरण को संदर्भित किया जाता है। नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51A के जी के तहत ऐसा कहा गया है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाला अवक्षेप की पहचान करिए। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो संबंधित नहीं है। 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था। जनधन योजना कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार डैश से ढका है? पत्थर से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जिन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश युग के दौरान भारत डैश का निर्यातक था? प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने डैश पदक जीता था? 22 स्वर्ण पदक जीता था। गार्गोनिया वेंटालिना खारे पानी की किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? कॉमन समुद्री फैन का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। भारत में सनातनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? प्रौद्योगिकी में प्रगति प्राथमिक कारक है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह डैश को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। भगवान राम को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए किया गया है? कड़वे समिति का गठन किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला स्थान था। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जीएस कंप्लीट करने के बाद हम कंप्यूटर के भी सारे प्रश्न करा देंगे, इसलिए बिल्कुल घबराइएगा मत। पहला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा 2022 में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डैश का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने किताबुल हिंद को डैश भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू किया गया। इस योजना के तहत कोई भी अपने सोने को जीएमएस खाते में किसी भी रूप में जमा कर सकता है और सोने की कीमत बढ़ने के साथ ब्याज अर्जित कर सकता है। 2015 में शुरू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया है। डोलू कुनिथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? भगवान शिव के लिए किया जाता है डोलू कुनिथा। निम्नांकित मानों पर विचार करिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाजार का मूल्य पर जीएनपी इतना दिया गया है, अप्रत्यक्ष कर इतना है, सब्सिडी इतना दिया गया, विदेश से शुद्ध कारक आय माइनस में दिया गया है। तो कारक लागत पर जीटीपी का यहाँ पर जो है आपको फार्मूला रख कर निकालना पड़ेगा। इसका आंसर इतना आने वाला है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने को अपेक्षा करता है को डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अनिल कुंबले ने किस वर्ष क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिया था? 1999 में लिया था। भारत में गरीबी के आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण पर आधारित है। एनएसएसओ किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यंग बंग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विविलियम डेरिज्यू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज किया गया था? एक राज्य में जो केरल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तेलंगाना नहीं है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय सभी में जो है जूट उत्पादक राज्य है। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखा है? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया। वहीं द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य है? मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरता है? गंगा नदी जो है भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरता है। गैगवन शहर निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022 देश के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? सापेक्ष अभाव में वृद्धि जो है नकारात्मक प्रभाव है। निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जुड़ा हुआ है। और ये जो भारी उद्योग से संबंधित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिन शैली बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषता भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे नागर शैली कहा जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होगा। 500 से अधिक सदस्य नहीं होगा। उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया है। ब्रजभूषण काबरा ने गिटार को लोकप्रिय बनाया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाही द्वारा उसकी रक्षा किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ में किया जाता था। भारत की आकस्मिक निधि डैश द्वारा संचालित किया जाता है? कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित होता है। महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? नागपुर में जो है हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन होता है। विद्युत के उपयोग के द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। ये जो बिल्कुल सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान दिया जाता है। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनकी स्थापना आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है।
उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक कांच की बोतल के ऊपर पीतल की प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। भवाई में किया जाता है। ये जो है भवाई किस राज्य का है? गुजरात में भी किया जाता है, यानी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से दही बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में विघटित कर देता है। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन दूध के पीएच को कम कर देता है, जिसका दही बनने के लिए संकंदन करता है। 1 और 2 सही, तीसरा गलत हो जाएगा। पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की डैश है जीवन बीमा योजना है। प्रोटोजस शब्द की रचना डैश द्वारा किया गया था? गोल्डफश के द्वारा किया गया था। त्योहार और संबंधित राज्य के गलत भूमि का चयन करिए। सरहुल त्योहार का तमिलनाडु का नहीं बल्कि झारखंड का है। डांग दरबार गुजरात का है। माघी हिमाचल प्रदेश का है। छठ पूजा बिहार का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय से उचित तरीके से मापता है? y बराबर c प्लस आई प्लस जी गुने x माइनस m हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है? कलामंडलम कृष्ण नायर जो है ये कथकली से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहर की खोज किया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के खंडहर की खोज किया गया था। किसे भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था, जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता भी थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया? भाग 2 मौलिक कर्तव्य जो है ये गलत। भाग जो है 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, इसलिए यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र और भाग 3 में मौलिक अधिकार सही दिया गया है। 2009 में ए आर रहमान ने दी गई श्रेणी में से किस जोड़ी में ऑस्कर जीता है? सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में ऑस्कर जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र लिखा गया है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? पेरी हो जाएगा। असॉर्टेड हिस्ट्री निम्नलिखित में से ओलंपिक पदक विजेता में से किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है असॉर्टेड हिस्ट्री। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत के बीच स्थित है? क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच स्थित है। वायुमंडल में गैस के प्रतिशत का सही क्रम बताइए। सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78%, उसका ऑक्सीजन 21%, आर्गन उसके बाद CO2, यानी सभी जो है कमते हुए जाएगा। यानी इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? मोहिनीअट्टम को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? फाल्गुनी शाह ने जीता है। निम्नलिखित में कौन भारत पर आधारित किताबुल हिंद के लेखक थे? अल बरूनी जो किताबुल हिंद के लेखक हो जाएगा। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था। ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के डैश में स्थित है? काबुल में स्थित है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2018 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल संरचना निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आम्ल का प्रयोग किया जाता है। 1910 में भारत की महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? सुक्रोज शामिल होता है। चौथे खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? धाकर हो जाएगा।
मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूत में से एक ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था? 1983 में किया गया था। डैश से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है। पूंजी से प्राप्त ब्याज जो है एक कारक आय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना है? 40 सदस्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य सेरेमनी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया था। भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर भीमराव अम्बेडकर ने डैश में परिवर्तित हो गए, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होगा। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? गति के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। 1990 के पूर्व के भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द डैश को संदर्भित करता है। घरेलू कंपनी को विदेशी कंपनी की प्रतिस्पर्धा से बचाने को संदर्भित करता है। कौन सा पड़ोसी देश 2020-21 में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत से गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? बांग्लादेश उभरा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन को डैश पर आधारित किया गया है? भारत के संचित निधि पर प्रभावित किया जाता है। निम्नलिखित कथन को सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इसमें कौन सा सही होगा? उत्तरी मैदान जो है घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग है, ठीक है। मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। दोनों कथन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मध्य प्रदेश का राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया है? राम सहाय पांडे ने प्राप्त किया है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? एंथुरियम त्यौहार मनाया जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के प्रभाग के रूप में गंगा के घाटे निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। पुमनु यानी एथेरोजाइट्स के स्थानांतरण के लिए कौन सी भौतिक घटक आवश्यक है? जल आवश्यक हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को डैश में बदलने में सक्षम था। खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र में बदलने में सक्षम था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998 में सम्मानित किया गया था। किस प्रकार के चट्टान के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? अग्नि चट्टान के लिए है। 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था? 1 जुलाई को हुआ था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। बेरी बेरी डैश की कमी से होता है? थायमिन की कमी से होता है। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? हरमन वेलमिल के द्वारा लिखा गया है। भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। 1991 में भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के लिए भारतीय रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले से डैश किया गया था, अवमूल्यन किया गया था। कराटे में फाइट तब शुरू होता है जब रेफरी चिल्लाकर डैश बोलता है, साबु हाजिम बोलता है। होली के त्यौहार के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है। बिल्कुल पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। FII में F का तात्पर्य क्या हो जाएगा? फॉरेन हो जाएगा।
भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक पूरी रेस करना होता है? 4 एथलीट को पूरा करना होता है। महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1970 के पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म डैश में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 26 देता है। देश में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 किलोमीटर स्क्वायर है। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? जनता के लिए बैंकिंग सुविधा, ये जो है सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हुआ कि वह भारत के सभी लोगों में समता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है? अनुच्छेद 51(1) के तहत कहा गया है। पूंजी बाजार डैश निधियों का बाजार है? दीर्घकालिक निधियों का बाजार है। असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा हुआ है? देवधानी जो है सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा के लिए किस भारतीय राज्य को पहला स्थान मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तान को डैश कहा जाता है? अश्वपति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया है? 7वें संशोधन के माध्यम से किया गया। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे कि एक सिक्के पर उसे डैश बजाते हुए दिखाया गया है, बीना बजाते हुए दिखाया गया है। नेत्र लेंस के किसी बिंब का रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तारापुर सबसे परमाणु पुराना ऊर्जा संयंत्र जो महाराष्ट्र में है। एक यूनानी मेगास्थनी निम्नलिखित में से किस राजा का दरबार में राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। निम्नलिखित में से किस समिति ने पाया कि मौलिक कर्तव्य में जो कुछ निहित है वह अनिवार्य रूप से भारतीय जीवन शैली के अभिन्न कार्यों का एक संहिताकरण है? वर्मा समिति हो जाएगा। अटल भूजल योजना को स्थायी डैश प्रतिबंध पर लक्षित किया गया है? भूजल प्रबंधन पर लक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक या नृत्यांगना निम्नलिखित 2 नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? सोनल मानसिंह संबंधित है। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में केंद्रीय आवरण के पास बैरल के आकार के अंग का युग्म स्थित होता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान गठित समसूत्री तर्कों को अभिविन्यास प्रदान करता है? तारक केंद्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग अधिक विनाशकारी है? पृष्ठीय तरंग है। किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ है? अमृतसर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी किया है? 1951 और 82 में भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी किया था। नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया, इसका गठन किस तिथि को हुआ था? 1 जनवरी को किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? रोजगार के संबंध में अपात्रता पर रोक लगाना, ये शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई स्कूल शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को होशंग शाह का मकबरा, हिंडोला महल, चंपा बावली और जहाज महल देखने के लिए भ्रमण पर ले जाएगा? मांडू मध्य प्रदेश में ले जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1296 AD से 1316 AD तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी था। डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष में खोला गया था? 1888 में खोला गया था। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय भारत के किस राज्य का हिस्सा है? गुजरात का हिस्सा है। माई डेटलेस डायरी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? R.K. नारायण के द्वारा माई डेटलेस डायरी लिखा गया है। सोलर चरखा मिशन योजना भारत सरकार के डैश द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय में वापस लौटे प्रवासियों और ग्रामीण आबादी को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था। योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 1927 में पशु पारिस्थितिकी के बारे में विचार किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कबड्डी में कैंट शब्द से आप क्या समझते हैं? कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना जो है कैंट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुविख्यात पियानो वादक और शिलांग चेंबर क्वायर के संस्थापक थे? नील नोंग किन्हरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महल कर्नाटक के मैसूर में स्थित है? अम्बा विलास महल स्थित है। कबड्डी मैच की अवधि कितना होता है? 20 मिनट का 2-2 हाफ होता है और 5 मिनट के हाफ टाइम ब्रेक के साथ होता है। विश्वविख्यात नृत्यांगना गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कालबेलिया नृत्य के लिए जानी जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भाग 4A में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है? पाकिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्विझिल्लीबद्ध अंगक है जिसे कोशिका के सभी आनुषंगिक जानकारी होता है? नाभिक का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है? पिघली हुई चट्टान है। बैसागो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। त्योहार और उसके महत्व के गलत संयोजन का चयन करिए। कार्तिक पूर्णिमा जो है गुरु गोविंद सिंह की जयंती के प्रति ये बिल्कुल गलत दिया गया है। 1990 में भी देश की जनसंख्या कितना भाग कृषि में कार्यरत रहा? 65% रहा। 65% जनसंख्या जो है कृषि भाग में कार्यरत है 1990 से। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के निशान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारतीय द्वारा स्वतंत्र समांतर सरकार की स्थापना किया गया था। 17 में किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2022 के अनुसार अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। उदारीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र पर सरकार के नियंत्रण में कमी जो है उदारीकरण का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित और लखनऊ के कालका बिनादिन घराने के मसाल वाहक है? पंडित बिरजू महाराज है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी डैश के द्वारा किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना किया गया था? डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। कराटे में एक इपोन के लिए कितना अंक मिलता है? 3 अंक मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। गैलेना कैल्पोवराइट और मेलिबिडोनाइट किस खनिज समूह से संबंधित है? सल्फाइड से संबंधित है। उदारीकरण उपाय के तहत एक अधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा निरस्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत के रासलीला से प्रभावित था? कथक प्रभावित था। किसी कार्बन यौगिक जो जलाए जाने पर एक साफ लौ उत्पन्न होता है यह इंगित करता है कि यह
संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? 6 से 14 वर्ष का हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया? 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व के चुंबकीय निरीक्षक के केंद्र बिंदु पर स्थित है? चिदम्बरम मंदिर स्थित है। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गणतंत्र दिवस भारतेश के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम वंदे भारत भारतम में कला के किस रूप का प्रदर्शन किया गया? नृत्य का प्रदर्शन किया गया। 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से वह कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? अशोक का हो जाएगा। द्विवार्षिक योजनाएं कब लागू किया गया था? 7वीं पंचवार्षिक के बाद लागू किया गया था। लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम जो है लोक पिंजर उपन्यास प्रीतम पिंजर के लेखक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य डैश के लिए प्रयास करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से वह स्थिति कौन सा है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हुए होते हैं? प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस सरकारी योजना की मुख्य टैग लाइन है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मुख्य टैग लाइन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? 2016 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पैनल के सदस्यों में से कोई व्यक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाता है? नर्मदा नदी बनाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ष है पहला ग्रैंड स्लैम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पहला ग्रैंड स्लैम है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद डैश के तहत उल्लिखित अनुमतियों की सुविधा लेते हैं? अनुच्छेद 361 के तहत उन्मूलित सुविधा लेते हैं। वाद्य यंत्र से जुड़े कलाकार का सही संयोजन की पहचान करिए। शिव कुमार शर्मा का समन संतूर से बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने किया था। 1991 में भारत को डैश के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। भारी कर्ज के बोझ के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। भारत में गणतंत्र दिवस के परेड की अध्यक्षता डैश करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले उत्पादक दिया गया तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो शाकाहारी जानवर होता है। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो मांसाहारी शिकारी हो जाएगा और अपघटक की बात करें तो जीवाणु हो जाएगा। क्रिकेट गेंद की परिधि लगभग कितना होता है? 9 इंच का होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि और ब्रिटिश संसद द्वारा राजनीतिक गतिविधि की देखभाल किए जाना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत है। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा डैश में हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। डैश को निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देता है। राधा सिद्धन ने इसे भरतनाट्यम के लिए प्राप्त किया जो कि डैश राज्य का एक नृत्य रूप है? तमिलनाडु राज्य का एक नृत्य का रूप है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्पादक से लेकर शीर्ष मांसाहारी तक की खास श्रृंखला दिया गया है? छोटे पौधे से कीट, कीट से मछली, मछली से पक्षी, पक्षी से बाघ। बिल्कुल ये जो है मांसाहारी तक की खास श्रृंखला दिया गया है। यहाँ पर मिलान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में, नाबार्ड की स्थापना की बात करें 1982 में और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। पूर्णमासी जानी एक आदिवासी गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले हजारों गानों में डैश गाया, उड़िया में गाया है। MSME 2020 के नई परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्योग एवं
टर्नओवर कितनी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए? 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिका WBC अपना आकार बदल सकता है, ठीक है। अमीबा का आकार अनियमित होता है, दोनों सही दिया गया है। शंकर देव ने किस धर्म के प्रचार के लिए असम में क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत किया था? वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए किया था। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सीमा शुल्क है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया है? राजेंद्र फर्स्ट ने किया है। RLV रामकृष्णन ने द्वारा किस मोहिनी अट्टम के लिए अकादमी पुरस्कार जीता? यह निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संयंत्र को भद्रावती नदी से जल आपूर्ति मिलता है? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र से मिलता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में अपना पहला अफगान पश्तून राजवंश था? लोधी वंश हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? चना और अरहर दालों से संबंधित है। वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के बारे में ठीक है। यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। दोनों से तीसरा गलत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था? साइमन कमीशन स्थापित किया गया था। पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? मथुरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल यानी नकदी रूप का उदाहरण है? मुद्रा नोट हो जाएगा। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण डैश द्वारा उत्प्रेरित होता है? निकेल द्वारा उत्प्रेरित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, ये बिल्कुल नहीं है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था? 1964 में किया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो डैश होंगे, विशेष रूप से राज्य के अस्वामित्व में होंगे। भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2001 में शुरू किया गया। भारत के संविधान का भाग डैश संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? भाग 5 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? धिमसा किया जाता है। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1961 में हुआ था। भारत में स्थित मंदिर की संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फामसाना और लैटिना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शिखर का किया गया है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सावरकर बंधु के द्वारा किया गया। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? गैस में होता है। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति को सौंपता है। अंग्रेजी द्वारा भारत सरकार की किस योजना के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था? जेम्स प्रिंसेप ने समझाया था। निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना किया था? डॉक्टर M बाल मुरली कृष्णन ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? समय पर आयकर का भुगतान करिए मौलिक कर्तव्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य के दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज पर हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप जीता है? भारत ने जीता है।
तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? भरतनाट्यम की नर्तकी थी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखा है? रिकी पॉन्टिंग ने लिखा है। 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया था। निम्नलिखित में से किस निजी व्यवसाय समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है? टाटा ने किया है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम जिसे 2001 में डैश प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में सहायता करता है, पहला हो जाएगा। उसके अलावा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है और जल का अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं में विभाजित हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार क्रमिक रूप से घटते होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 में का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? हमारे संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये जो है नहीं होगा। स्लीप शब्द का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य डैश की प्रक्रिया को शुरू करना और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। औद्योगिकरण की प्रक्रिया हो जाएगा। यदि सांकेतिक जीडीपी 1800 और वास्तविक जीडीपी 1000 है तो जीडीपी ऑफ वास्तविक मान क्या होगा? 180% का होगा। मधु मंसूरी हंसमुख डैश राज्य के गायक और गीतकार और कार्यकर्ता हैं। झारखंड राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता है। महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत डैश है? सूरज की रोशनी से है। मौर्य के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था? 1/10 वसूला जाता था। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? हिमालय का भाग है। प्रायः शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुम्भ नृत्य किस दक्षिण राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ की नृत्यांगना या नर्तक है? सदाशिव प्रधान है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण डैश को संदर्भित करता है? पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने को संदर्भित करता है। अभिकेंद्र से किसी डिग्री पर भूकंप ऊंचाई सूत्र सिस्मोग्राफी तरंगों के आगमन का रिकॉर्ड करता है, लेकिन इस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है 145 डिग्री से ऊपर। बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में डैश स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? 1950 में किया था। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है? केरल में सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? महासागर में है। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर किसी भी पार्ट को छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका भी आपको रीजनिंग का सोल्यूशन मैं कराने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता मत कीजिएगा। साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करा देंगे, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। SAW आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मात्र आपको केवल एक पास से आपको एक ही प्लेटफॉर्म सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।